रस में नई उलझन। चलो पंकज भैया, जिस परिवार में आप हो संगीत के, उसी परिवार में हम भी हैं। हमारा परिवार एक चीज सिखाता है, सज में केवल उतनी चीजें लीजिए जितने में आपका काम बन जाए। उतनी चीजों को छूइए, बाकी छोड़ दीजिए। कम खाओ, अच्छा खाओ, पूरी खाओ। अरे हर घड़ी आज कल बस तेरा इंतजार रहता है। बहुत अच्छा गीत आपने, क्या बात। सुनिए, प्रयास देखिए आपके छोटे भाई का। हमारा गीत कह रहा है, बहुत अच्छी हारमोनियम बजाते हो। अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है। अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, अरे दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है। तब दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है। अरे दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। निवेदन है, सुने आप सभी लोगों से, पंकज भैया तो ध्यान से सुने ही, हाँ। आप लोग भी सुनिए। इधर गाना शुरू है, उधर खाना शुरू है। ध्यान से सुनिए, गीत कह रहा है, सुने दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। सुने मेरा गीत कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अरे कलयुग में मेरे राम की विचित्र कहानी, हाँ, एक दीवारी सब पे भारी। सुनिए ध्यान से। अरे कलयुग में मेरे राम की, इस कलयुग में मेरे राम की है विचित्र कहानी। बड़ी विचित्र है। अरे फटता है तिरपाल, अरे फटता है तिरपाल, और टपकता वहां पानी, टपकता वहाँ पानी, टपकता वहाँ पानी। सुनिए, ये प्राण प्रतिष्ठा क्यों जरूरी थी? हाँ। ध्यान से सुनिए, क्यों जरूरी थी, यहाँ भी और वहां भी। पंकज भैया, कलयुग में कलयुग में मेरे राम की है विचित्र कहानी। टपकता था, फटता था तिरपाल, और टपकता वहां पानी। अरे टपकता वहाँ पानी, टपकता वहाँ पानी। किसी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी ना। कुछ गद्दारों ने खूब की है अपनी मनमानी, कई सालों तक। अरे कुछ गद्दारों ने की है खूब अपनी मनमानी, और राम को खुद घर से बेघर करने की ठानी। अपने राम को, सुनिए, लेकिन राम, आदरणीय बहन जी थोड़ा ध्यान से, जिन्होंने राम को बेघर करने के लिए सोचा, तो देखिए राम जी ने उनके साथ क्या किया, सुनिए। अरे राम काज से खुद को दूर कर लिया,
परम सदैव श्री सिद्धनाथ यादव जी 21 पुष्प मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए तब, अरे राम काज से खुद को दूर कर लिया तो राम जी ने अभिमान चकना चूर कर दिया। अभी 4-5 दिन पहले लखनऊ के एक शायर थे जिन्होंने एक कसम खाई थी कि अगर राम मंदिर बनेगा तो मैं देश छोड़ दूंगा। सुनिए, देश तो नहीं छोड़ पाए भाई साहब, दुनिया छोड़ के चले गए। सुनिए, अरे राम जी से नाता, राम जी से नाता अगर तुम तोड़ ही लोगे, राम जी से नाता अगर तुम तोड़ ही लोगे तो देश क्या तुम अपना जीवन छोड़ ही दोगे। क्या बात है, देश क्या चीज है भाई साहब। क्या बात। जिन्होंने राम के साथ कुछ गलत करने की ठानी है तो कलयुग में उनकी मिट्टी निशानी है। सुनिए ध्यान से, क्यों क्यों। अरे कार सेवकों का सपना, अरे कार सेवकों का पूरा हो रहा सपना। कार सेवकों का पूरा हो रहा सपना। लोग अपना घर बनाने के लिए सोचते हैं, लेकिन ये कार सेवक जो चाहते थे राम जी का घर भी हो अपना, जो चाहते थे राम जी का घर भी हो अपना, फिर जान पर वो खेले अपने राम के लिए। अरे जान पर वो खेले अपने राम के लिए, सुख की तलाश करते हैं सुख धाम के लिए। सुख की तलाश करते हैं सुख धाम के लिए, सुख की तलाश करते हैं सुख धाम के लिए। आदरणीय जनता जनार्दन, ये राम है क्या? सुनिए, राम है क्या? सुने, राम ही है प्राण इस तन में, राम ही है प्राण सकल आधार राम है। राम ही है प्राण सकल आधार राम है, और राम ही जगत है। राम ही जगत में जगताधार राम है। जगताधार जगत में जगताधार राम है। सुनिए, यही राम, यही राम, राम ही हर युग में, राम ही हर युग में, हर पल में राम है। राम ही है युग में, हर पल में राम है, और राम ही है आज, राम ही है आज, और कल में राम है। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। क्या बात है, क्या बात है। ये राजेश बाबा राजीपुर, राकेश बाबा राजीपुर, रजोल सिंह परियार जी, ये 101 पुष्प मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, आखिर राम है क्या? सुनिए, राम ही हर युग में, हर पल में राम है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय माता जी को, बहुत बहुत धन्यवाद है। इतनी अवस्था में भी अपने स्थान से उठ के यहाँ तक आशीर्वाद प्रदान किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, राम है क्या? अमित भैया, राम है क्या? राम ही हर युग में, हर पल में राम है, और राम ही है आज, और कल में राम है। तो राम ही महलों में, जंगल में राम है। राम ही महलों में और जंगल में राम है। अरे राम ही है शोक, लोगों को दुख होता है
राम ही है शोक और मंगल में राम है। अरे मंगल में है शोक और मंगल में राम है। राम ही है शोक और मंगल में राम है। हाँ आदरणीय हमारे राजू भैया भी पधार चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए राम क्या क्या है, सुनिए। राम ही महलों में, राम ही महलों में और जंगल में राम है। अरे राम ही है दुख में और मंगल में राम है। यही राम, राम हर किसान की पहली बोली में राम है। किसान जब अपने अनाज को तौलता है तो 1 किलो नहीं बोलता है, राम बोलता है। जय हो। तब हर किसान की पहली बोली में राम है और जाने वाली अंतिम डोली में राम। कहीं छोड़ेंगे नहीं जहां राम ना हो, हाँ, ताकि जवाब लिखा जाए तो कुछ समझ में आए। सुनिए करनी पड़ेगी। हर किसान की पहली बोली में राम है और जाने वाली अंतिम अरे डोली में राम है। जाने वाली हर अंतिम डोली में राम है। जाने वाली हर अंतिम डोली में राम है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय क्रांतिमाला जी और शर्मा जी, दोनों लोग पधारे हैं बड़े दिन बाद। आप कानपुर पधारे हैं, वैसे अगर आज जन्मदिन ना होता तब भी ये ना आते। सुनिए कहां कहां राम है। पंकज भैया आपने सुना, अब सुनिए मेरा गीत कह रहा है। अरे दो का समावेश राजू भैया गिनती शुरू होती है 0 से 9 तक, 0 से 9 तक, लेकिन एक संख्या है 2। अब पूरा गाना 2 पर ही सुनिए पंकज भैया ध्यान से सुनिए। 2 का समावेश अरे राम जी के लिए विशेष। 2 का समावेश राम जी के लिए विशेष और 2-2 को हो रहा है 2-2 यानी 22। अरे 2-2 को हो रहा है प्रभु राम का गृह प्रवेश। अरे प्रभु राम का गृह प्रवेश, प्रभु राम का गृह प्रवेश। सुनिए बना वहां मंदिर जहां कुछ मिले अवशेष। अरे बना वहां पर मंदिर जहां कुछ मिले अवशेष। अब हर जगह विराजे कोई जगह बची ना से, कोई जगह बची ना से, कोई जगह बची ना से। हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी में बैठे तो रहे, लेकिन आज अरे खुश होकर हैं झूम रहे हनुमान जी। हनुमान जी अरे खुश होकर के झूम रहे हनुमान जी। हनुमान जी अरे सजी है अवध नगरिया अवध के राम की। पंकज भैया क्या बात है। ये 101 पुष्पमुद्राएं राम स्वरूप कुशवाहा जी कछुआ जी 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए गौर से सुना।
अब झूम रहे हैं देखो मेरे हनुमान जी। हनुमान जी अरे सजी है अवध नगरिया अवध के राम की। सजी है अवध नगरिया अवध के राम जी। सजी है अवध नगरिया अवध के राम जी। हाँ। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्या बात क्योंकि है। यहाँ पर अब आप लोगों का थोड़ा काम है। जय हो। सुनिए क्यों। क्यों? अरे शोभा बरनी न जाए आठों याम की। ओ ये अभय श्रीवास्तव जी 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, अरे शोभा बरनी न जाए आठों याम की, तो सब मिल कर के बोलो जय श्री राम की हो। क्या बात है। अब झूम उठे हैं देखो मेरे हनुमान जी। हनुमान जी अरे सजी है अवध नगरिया अवध के राम की। सजी है अवध नगरिया अवध के राम जी। सजी है अवध नगरिया अवध के राम जी। सुनिए, अब जो विशेष है मेरे गीत में, दो भाई हैं पंकज भैया, राम 2 तारीख 22/2 पे 2। अब देखिए 2 भाई हैं, सुनिए ध्यान से। अपने राम के खातिर राम ने जान गवा दी है। क्या बात है तिवारी जी। सुनिए, एक राम को लाने में दूसरे राम ने अपनी जान दे दी। क्या बात है। क्या वो बात राम है कौन? हाँ। ध्यान से सुनिएगा। सुना है। कोठारी बंधुओं का आपने नाम सुना होगा। एक का नाम है शरद कोठारी और दूसरे का नाम है राम कोठारी। जय हो। राम बड़े हैं और शरद छोटे हैं। क्या बात है। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बड़े भैया श्री पंकज मिश्रा जी, 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान करी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए राजू भैया देश से आए हैं, दुरुस्त आए हैं। हाँ। हमारे कानपुर कीर्तन परिवार के जो मजबूत पदाधिकारी हैं, कभी मना नहीं करते, चाहे मीटिंग 10 बार इनके घर में धर दीजिए। हाँ। उपाध्यक्ष जी हैं राजू भैया जी, 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान करी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो। सुनिए, हाँ। परम सत्य बड़े भाई श्री अमित शुक्ला जी कानपुर कीर्तन परिवार के संरक्षक हैं, 101 पुष्पमुद्राएं प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, मंच के माध्यम से माननीय अतिथिगण श्री अभिजीत सिंह सांगा जी, आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पर पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुनिए, शंकर भैया गीत सुनिएगा, केवल 2। अपने राम के खातिर, अपने राम के खातिर राम ने जान गवा दी है। राम कोठारी और दोनों की उम्र अरे 20 और 23 बरस के, अरे 20 और 23 बरस के हैं दोनों भाई। अरे दोनों भाई है दोनों भाई। क्या बात है। क्या बात है। हाँ। राम सिया राम जय जय राम। 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 सुनिए पंकज भैया, 2 भाई हैं,
शरद कोठारी, राम कोठारी, हाँ, एक की उम्र है 20 वर्ष, एक की उम्र है 23 वर्ष। समझे? दोनों में से दो दो। सुनिए, थोड़ा फ्री हो जाए तब देखा जाए, अभी उनको तमाम लोग सुना रहे हैं। हाँ। सुनिए, श्री राम जी के खातिर, अरे श्री राम जी के खातिर राम ने जान गवा दी है। हाँ, आदरणीय अभिजीत जी, निवेदन है इन पंक्तियों को सुनिएगा। है? राम को लाने में राम ने जान गवा दी है। राम को लाने में राम ने जान लगाई है। अरे 20 और 23 बरस के हैं दोनों भाई। अरे है दोनों भाई, है दोनों भाई। ये दोनों घर से चले कब? सुनिए, 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को दोनों ने कसम खाई। 25 अक्टूबर को दोनों ने कसम खाई। 200 किलोमीटर चले पैदल। सुने सुने, 200 किलोमीटर चले, 200 किलोमीटर पैदल और पहुंचे सरयू माई। अरे पहुँचे सरयू माई, पहुँचे सरयू माई। हाँ, हर जगह से दो दो। देखिए, सुने, 20 वर्ष, 23 वर्ष, 25 अक्टूबर, 200 किलोमीटर। हाँ, अब सुनिए एक विशेषता और दो की। सुने, इन दोनों भाइयों ने अरे 2 नवंबर को, अरे 2 नवंबर को जीवन यात्रा विश्राम की। विश्राम की। दोनों को गोली लगी, दोनों के 100 पाए गए 2 नवंबर को। अरे दोनों ने हेलो, हमारे सम्मानित कविता के बीच में हमारे यशस्वी नौयुवक और बहुत ही कर्मठ विधायक बाबा हमेशा आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें। आइए, जो आपका बहुत सुंदर सा गीत आया है। और क्या, पुजारी जी फंसे थोड़े, पुजारी जी आज खुल के हंसे हैं। कहाँ फंसे हो तुम? के है नई रस्में, नई कसमें, नई क्या बात है? वाह वाह नारायण वाह। ये है पिकअप। के है नई कसमें, नई रस्में, नई उलझल। आंख है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। तो आपने कहा काम यहाँ से खत्म, तो दूल्हे का अजी, दूल्हे का अजी, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, लगता है। और दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अब जब दूल्हे का सेहरा सुहाना लगेगा तो दुल्हन का तो दिल दीवाना हो ही जाएगा। और क्या, वो खुश हुआ। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, अभी लगता है, और दुल्हन का दिल दीवाना। और पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर कोई दीवाना लगता है। दूल्हे का तेरा सुहाना लगता है, लगता है। और
दुल्हन का तो दिल दीवाना, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, लगता है, दूल्हे का तो दिल लगता है। बहुत अच्छा गीत, बहुत अच्छा गीत गाया आपने। और नवीन जी यकीन मानिए कि बहुत सारा समय ले लिया। नहीं नहीं ठीक बात है, अपनी बात पहुंचाते पहुंचाते, लेकिन आप जान रहे हैं कि निगम साहब हमारे प्रधान जी बार बार आपको इशारा कर रहे हैं। तो सीताराम सीताराम, ये बात सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई। ज्यादा खींचने की क्या आवश्यकता है? और जब, क्या? जब कह रहे हैं कम समय में अच्छा काम दो। बिल्कुल, लोवर से काम चलाओ या बरमुंडा से। बहुत बात बताई कि दो का समावेश राम जी के लिए है विशेष, और दो दो को अब हो रहा प्रभु राम का गृह प्रवेश। तो खुश हो करके झूम रहे हनुमान जी, हनुमान जी। और सजिया अवध नगरिया अवध के राम की। आदरणीय सम्मानी हमारे दादाजी सिद्धनाथ यादव जी खरवा निवासी हैं। इनके कर कमलों से 111 पत्र मुद्राएं राम जी के चरणों में आई हैं। प्रभु हमेशा आप पर, आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, सारे कष्टों से दूर रखे। और बहुत लंबा कर दिया, लेकिन भैया हेलो हेलो, केवल हाँ बिल्कुल जैसा आदेश, बिल्कुल केवल खुश हनुमान जी आओ का वही में चलो, वही में शुक्ला जी, वही में खुश हो करके झूम रहे हनुमान जी। क्या बात है, जय हो जय हो। लेकिन यहाँ सारे नगरवासी और यहाँ तक कि पूरे अयोध्यावासी, जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। वाह, इसी बात पे लोग। आदरणीय त्रिवेदी जी के माध्यम से उत्कर्ष हॉस्पिटल नौबस्ता चतुर्वेदी बिल्डिंग से पधार कर ये 501 पत्र मुद्राएं हैं और एक माल हम लोगों को कर दिया है इन्होंने माला माल। आइए दो दो की सारी बातें हो रही भैया, हाँ, लेकिन एक बहुत कम बात, लेकिन देखिए जहां से ये कथा चली। हाँ। आदरणीय चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, अंकल जी, अरे कम से कम देख ले, अंकल जी, जहां से ये कथा चली कि बड़ी कुघात कर पातक ने, ये बात सही है। आपके ही पालन पोषण का ये सब क्रियाकलाप आपके सामने है। आदरणीय सम्मानी हमारे बड़े भैया के माध्यम से कीर्तन परिवार की ओर से ये पुनः 101 पत्र मुद्राएं हैं। कोट कोट वंदन है, अभिनंदन है। आप हम पर ऐसी कृपा बनाए रखे, हनुमान जी आप पर ऐसी बनाए रखे। धन्यवाद। सागर प्रशिक्षण संस्थान गीता नगर कल्याणपुर कानपुर से आए पधारे हैं हमारे आदरणीय भैया। आदरणीय सम्मानी हमारे छोटे भाई आशीष शर्मा जी, इनके कर कमलों से भी एक 501 पत्र मुद्राओं का ये आभार हम तक पहुंचा है। बहुत बढ़िया। हम प्रभु से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करेंगे। बाबा हमेशा आप पर, आपके परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। नवीन भैया कहानी यहीं से शुरू हो गई कि बड़े कुधा तो कर पात किन कहो कोप घर जाओ, और काज संवार्यो सजग सब सहसा जनपति आओ।
अयोध्या कांड के 22 नंबर दोहे से ये कथा शुरू हो गई, जहां से राम वनवास हुआ। बस बहुत कम समय में आदरणीय हमारे बड़े भैया अमित शुक्ला जी के माध्यम से, लेकिन ये भी कीर्तन परिवार के आदरणीय सम्मानीय राजू भैया जी, कीर्तन परिवार के सक्रिय सदस्य से इनकी ओर से ये 101 पत्र मुद्राएं आई हैं, कोट कोट बंधन है। आइए हमारा जवाब सुनिए नवीन भैया। सुने 24 चिन्ह पाए सीता राम में, वाह वाह लगा वाह। इसको कहते ढोलक। जैसे 24 दो की बात ले रहे थे तो हमने दो ही ली है। 22 नंबर दोहा उठा के आप भी देख लेना। वहीं से सारी कहानी शुरू हुई, अयोध्या कांड के 22वें दोहे से। 24 चिन्ह पाए सीता राम में, और दाएं में सीता के तो फिर बाएं राम के। बाएं राम शक्ति जो है पाते भक्त राम के नाम में, 24 घंटे रमे हुए हैं राम के नाम में। राम के नाम में, राम के नाम में। तो नवीन भैया 24 की पूरी हुई, 24 की पूरी हो गई ये तैयारी है। तैयारी है जो 2024 में राम मुद्दा था वो पूरा हो गया। और क्या? तो 24 की पूरी हो गई तैयारी है। तैयारी है। अब हिंदू राष्ट्र बनाने की अब बारी है। वाह ये सुनिए तो कहते हैं कि 24 की पूरी हो गई तैयारी है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। तैयारी है, तैयारी है, हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी है। एक बात और सुनिएगा। कहां गए राजू भैया? एक बात जो इन्होंने बताई है, बहन जी आप अगर हमारी लाइन को सुन लेंगी, आप अगर सुन लेंगी तो हमको संतोष हो जाएगा। सुनिएगा एक बात, जो मंदिर न जाते थे वो अब जाने लगे हैं। ये बात बहन जी खुल के सगुन होई सुंदर सकल। नवीन भैया राज्याभिषेक करते हैं आप भी। ये बात सगुन होए सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, और प्रभु आगमन जनाऊ जन्म नगर रम चौफेर। ये वहाँ जब राम जी का आगमन हुआ तो बहुत सुंदर सुंदर सगुन हुए। और क्या? तो आज कलयुग में सगुन देखिए कैसे हो रहे हैं। इसी बात पे ले आदरणीय बहन जी, इनका नाम अगर हम बोले या न बोले, कीर्तन जगत में एक अलग स्थान है। और जहां तक कीर्तन है, शायद ही कोई ऐसा मंच हो जिस मंच पे ये 2 4 6 बार न जा चुके हो। हाँ सही। आज हमारा तो पहला मंच है, और वो भी आपके सामने, और आप सुन रहे हैं। उसके लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं हनुमान जी का, और आप आ गए तो आपका भी। बहुत बढ़िया, ये भाव होने चाहिए। नवीन भैया देखिए वहां सगुन हुए। हाँ। आज कलयुग में सगुन किस तरह से हो रहे हैं समझे? मंदिर न जाते थे जो अब वो जाने लगे हैं, और जो राम से नफरत करते थे तो सपनों में भगवान उनके आने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो
और गीत वो अब राम के गाने लगे हैं, अब भागते थे दूर पास आने लगे हैं, पास आने लगे हैं, पास आने लगे हैं। तो बस वही बात, 24 की पूरी हो गई तैयारी है, अरे 24 की सफल हुई तैयारी है। और मथुरा की तो बारी है, वो तो लिस्ट, मथुरा की लिस्ट जारी है, लेकिन अब अरे 24 की अब पूरी हुई तैयारी है, और हिंदू राष्ट्र बनाने की अब बारी है। तो 24 की पूरी हो गई तैयारी है, और हिंदुस्तान बनाने की अब